हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा हम सबको। तो देखते हैं क्या ही है। देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका साइड का लेंथ दिया हुआ है एल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में लेंथ ऑफ साइड क्या होता है? सेम होता है। इवन एंगल भी सेम होता है। तो यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री हो गया। ठीक है। यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस दिख रहा है, एक वर्टिसेस, दो वर्टिसेस, तीन वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस पे जो ए बी सी है ना, वो वर्टिसेस का नाम नहीं है। यहाँ पे यही तो लॉजिक है। समझ लेता है कि ए बी सी तो वर्टिसेस का नाम है, ए नहीं है। यहाँ पे ए, इस जो वर्टिसेस, ये जो वर्टिसेस है, इस वर्टिसेस पे ए नाम का एक बॉय खड़ा है। समझा? इस वर्टिसेस पे बी नाम का कोई बॉय खड़ा है। इस वर्टिसेस पे सी नाम का एक बॉय खड़ा है। ठीक है, समझ में आया? ए जो बॉय है कैच करना चाहता है बी को, और बी कैच करना चाहता है सी को, और सी कैच करना चाहता है ए को। ठीक है। अच्छा, ए कैच करना चाहता है बी को, ए कैच करना चाहता है बी को। उसका वेलोसिटी, सॉरी, उसका स्पीड दिया हुआ है v। ठीक है, v। और यह कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ए कैच करना चाहता है बी को, तो उसका स्पीड भी है और वह कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, और बी जो है कैच करना चाहता है सी को, उसका भी स्पीड भी है और वो भी कांस्टेंट है। यानी कि जितना वेलोसिटी से ए कैच करना चाहता है बी को, उतना ही वेलोसिटी से बी कैच करना चाह रहा है सी को, और उतना ही वेलोसिटी से सी कैच करना चाहता है ए को। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। बताना, जब मान लो कि ए चलते चलते यहां पे आ गया, जो भी, जिसे कि ए कैच कर रहा है बी को, बी कैच कर रहा है सी को, सी कैच कर रहा है ए को, तो जब ए चलना शुरू किया ना, तो ए भी चलना शुरू कर दिया, ए भी चलना शुरू कर दिया, और तीनों का स्पीड क्या है? सेम है। तो मान लो ए चलते चलते यहाँ पे आ गया। ठीक है, ए चलते 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 यहाँ पे आ गया, तो बी चलते चलते यहाँ पे आ गया होगा, सी चलते चलते यहाँ पे आ गया होगा। तो अब ए जो है इधर चलेगा, यानी कि यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचना चाहेगा। लेकिन जैसा ही यहाँ पे आएगा, ए चलते चलते यहाँ पे पहुंचेगा, तो बी चलते 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 यहाँ पहुंच जाएगा। फिर सी चलते चलते यहाँ पहुंच जाएगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से बी चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते इस प्रकार से बन जाएगा। समझ में आया? लेकिन स्पीड सबका तो सेम ही है, स्पीड सेम ही है ना, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे तो स्पीड सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। समझाया? इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि बॉय ए जो यहाँ पे आ गया, बॉय बी यहाँ पे आ गया, बॉय सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, कुछ समय के बाद आ गया। शुरुआती में तो टाइम 0 है बाबू, शुरुआती में तो टाइम 0 है। अच्छा, फिर बॉय यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे आ गया सी। फिर बॉय ए है जो भी वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है। ए बॉय चल रहा है, ए चल रहा है बी को कैच करने के लिए भी वेलोसिटी, सॉरी, भी स्पीड से। बी जो है सी को कैच करने के लिए भी स्पीड से चल रहा है, और सी है जो भी स्पीड से चल रहा है ए को कैच करने के लिए। तो अब क्या होगा? ए चलते चलते यहाँ पहुंच जाएगा, अब बी चलते चलते यहाँ पहुंच जाएगा, और सी चलते चलते यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सी चलते 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 यहाँ पहुंच जाएगा। तो फिर एक ट्रायंगल बनाएगा, ए भी जो ट्रायंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। यानी कि हमेशा क्या बनाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल जो ए वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इससे इसका साइड कम होगा, मान लेते हैं एक्स, ए बी एक्स। तो इसका जो होगा एक्स डैश होगा, एक्स का भी एक्स डैश हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा। फिर एक और बनाएगा, ऐसे ही लगातार बनेगा। ठीक है, ठीक है।
जब सेंट्रॉयड पे पहुंचेगा ना तीनों, वहां पे तीनों जाके मिल जाएगा। कहां जाके तीनों मिलेगा? सेंट्रॉयड पे तीनों क्या करेगा? मिल जाएगा। ऐसा ही करते करते जब सेंट्रॉयड पे पहुंचेगा ना तो तीनों जाके क्या करेगा? मिल जाएगा। तो सेंट्रॉयड पे जाके क्या करेगा? मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका फिगर थोड़ा यहां बनाते हैं। ए वही है। अच्छा, टोटल तो लेंथ पता है ही है कितना है जो तीनों जाके कहां पे मिल रहा है? सेंट्रॉयड पे। ठीक है, ये इधर से चलते 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 यहाँ पे सेंट्रॉयड पे मिलेगा, सब आके कहाँ मिलेगा? सेंट्रॉयड पे। यानी कि ए बॉय बी बॉय, ए बॉय कैच करेगा बी को, बी बॉय कैच करेगा सी को, यानी सी बॉय कैच करेगा ए को, यानी तीनों जो है ना बॉय जाके मिलेगा कहाँ पे? सेंट्रॉयड पे। ठीक है, सेंट्रॉयड पे जाके मिल जाएगा। तो एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या पूछा है? वेयर विल दे मीट? दे मीट कहाँ पे? सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड कहां जाके मिल रहा? सेंट्रॉयड पे। ठीक है, अच्छा बताना। अब बोल रहा है फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वन ऑफ देम टिल दे मीट। जब मिलता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है किसी एक से, यानी ए से डिस्प्ले, जैसे कि देखो ए तो सेंट्रॉयड हो गया। ठीक है, ए सेंट्रॉयड हो गया। ठीक है, तो सेंट्रॉयड यानी कि टोटल एल होता है तो एल बाई 2 हो जाएगा सेंट्रॉयड। ठीक है, एल बाई 2 हो जाएगा। तो मान लो कि ए है, जो ये बी है बॉय, ये सी है। शुरुआती में ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, सी यहाँ पे था। बाद में भले सेंट्रॉयड पे जाके मिल रहा है तीनों, लेकिन शुरुआती में तो यहाँ पे था ना, जब टाइम कितना था? 0 था। जब टाइम 0 था तो ए पे था, ए सॉरी बॉय ए यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ था। ठीक है, जब जहां जाके मिला यानी कि इनिशियल, अच्छा बोल रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया ए, चाहे बी चाहे सी, मतलब किसी का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। जितना डिस्प्लेसमेंट ए करेगा मिलने के लिए, उतना ही डिस्प्लेसमेंट बी करेगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट सी करेगा। ठीक है, तो ए का डिस्प्लेसमेंट, तो ए का इनिशियल, ए का निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ए का इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट यही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यही हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यही होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यही होगा। 60 होता है ना, तो ए हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो जाएगा 30, हो जाएगा 30। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ ए, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ बी, क्योंकि सेंट्रॉयड पे आके मिल रहा है। अच्छा, हम बी से निकाल लेते हैं, बी कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो बी का इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये। हम सी का निकाल लेते हैं, सी का इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये। किसी का भी निकाल लीजिए, तीनों का जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आएगा ना, तीनों का सेम रहेगा। तो निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ए डिस्प्लेसमेंट एस किया, तो निकाल लेते हैं एस। तो हम लगाते हैं कोस थीटा। तो इस एंगल के लिए बेस ए है, हाइपोटेनस ए है, तो कोस 30 बराबर कितना हो जाएगा? बी बटा एच, यानी एस बटा एल वाई 2। अब कोस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ठीक है, सॉरी यहां पे लिख लो, √3/2 बराबर एस एल बाई 2। तो एल बाई 2 इधर ले आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई आने के बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पे एल बाई 2, यानी कि हम सबका कितना चलेगा सोल्व होने के बाद? अबे कुछ गलत नहीं कर दिया? कोस थीटा बराबर होता है क्या? बी बटा एच ना। तो इस एंगल के लिए बेस ये हो गया, यानी कि एल बाई 2, सॉरी एच एस हो गया। ठीक है, अब देखो कोस थीटा का वैल्यू √3/2, एल बाई 2 बटा एस, 2 से 2 कैंसिल, तो एस को इधर ले आओ, तो एस बराबर कितना हो जाएगा? एल बाई
√3, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना किया, L/√3, यानी ए जो डिस्प्लेसमेंट किया L/3, तो बी भी डिस्प्लेसमेंट किया होगा L/3, सी भी डिस्प्लेसमेंट किया होगा L/3। जब मिला ना, यहां से चलना शुरू किया तीनों, ए तीनों मिलकर चलना शुरू किया, तो जब तीनों जाकर सेंट्रोइड पे मिला ना, तो तीनों का जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा ना, वो L/√3 ही होगा। ठीक है, निकल गया। अब बोल रहा है कितना टाइम के बाद जाके मिला, कितना टाइम के बाद जाके मिला, निकाल लेते हैं, बताना। जितना टाइम ए को बी को कैच करने में लगा, उतना ही टाइम बी को सी को कैच करने में लगा, उतना ही टाइम सी को ए को कैच करने में लगा, यानी कि ए कैच कर रहा है बी का, उसका टाइम पता चल जाएगा, तो ये नहीं पता चल जाएगा कि बी कितना टाइम के बाद सी को कैच कर लेगा, सी कितना टाइम के बाद ए को कैच कर लेगा। तो निकाल लो, एक का निकालेगा तीनों का तो सेम ही आएगा ना टाइम, तो निकाल लो। तो मान लेते हैं यहाँ पे बॉय ए है, यहाँ पे बॉय बी है। ठीक है, बॉय ए है जो कैच करना चाहता है बी को, जिसका स्पीड भी है, और बॉय बी है जो कैच करना चाहता है किसे, सी को, उसका स्पीड है भी, और यहां से कितना डिग्री पे है, 60 डिग्री, यहां से कितना डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। ठीक है, और तो कुछ करना नहीं है, इसे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, जब ब्रेक करेंगे तो दो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना हो जाएगा, v cos 60, एक आएगा कंपोनेंट इधर v sin 60। ठीक है, अच्छा, ए कैच करना चाहेगा बी को। ठीक है, तो देख रहा है शुरुआती में तो ए बॉय यहाँ पे है, बी बॉय यहाँ पे है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा एक दूसरे के नजदीक आएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। जब पास आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताए थे, जब पास में आता तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है उसका काम क्या है, इसका काम है कि इसको चारों पट्टी घुमा देना बी को, इसका काम वही है, तो उसका तो कोई जरूरत है नहीं, उसको से क्या मतलब हमको, वो थोड़ी है कि ए को सॉरी बी को लेके आ रहा है ए के पास, इसका काम नहीं है, इस वेलोसिटी का काम है कि बी को पकड़ के ए के पास लेके आ रहा है, इधर से ए भी जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, भी, दोनों तो पास में आ रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो भी प्लस भी कोस 60, यानी कि भी प्लस v/2, यानी कि 3/2 इंटू भी, यानी 3v/2, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया, 3v/2, यानी इतना वेलोसिटी से एक दूसरे के पास में आ रहा है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर क्या होता है बालक, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर -dr/dt होता है -dr/dt। जब अप्रोच करता है तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो इसको dr के ना करके dx कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x के टर्म में कर रहा है, x के टर्म में लिया गया था, x के टर्म में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पता है ये कितना है, 3v/2 बराबर -dx/dt। अब कुछ नहीं करना है, dt को इधर ले आओ, बस हो गया, इधर भागा में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा बाबू, इसको यहाँ पे थोड़ा ले आओ। ठीक है, यहाँ से सोल्व करते हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो dx बराबर देखना, dx बराबर -3v/2 इंटू dt। ठीक है, अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। बताना, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था, टाइम कितना था, जीरो, तो बीच का लेंथ कितना था,
एल था। मान लो कि ए और बी दोनों के मिल गया, ठीक है, ए और बी क्या कर गया, दोनों के मिल गया, तो जब मिलेगा तब बीच का लेंथ कुछ बचेगा नहीं ना। तो मान लो टी टाइम के बाद जाके मिल गया तो बीच का लेंथ कुछ नहीं बचेगा, तो लेंथ 0। अब इसी का इंटीग्रेट कर लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, एक्स एल से लेकर के 0 तक। अब देखो यहाँ पे -3v/2 तो बाहर चलेगा, और देखो यहाँ से dt का t और 0 से लेकर के t तक। अब इसका वैल्यू कितना होगा, पहले अपर लिमिट पुट करेगा तो 0, x की जगह पे अपर लिमिट 0 फिर l, यानी बराबर -3v/2, और t पुट करेगा t-0। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि l बराबर 3v/2 इंटू टी। तो t बराबर कितना हो गया हम सबका बाबू, t बराबर कितना हो गया, E2 तो आगे गुना होगा तो 2l, अभी आगे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 2l/3v, ये निकल के आ गया टाइम। यानी इतना टाइम के बाद दोनों जाके टकराएगा, सॉरी मीट करेगा 2l/3v पे। मेरा जो मेन मोटिव था ना, इसको समझाना था। इसको और इजी तरीका समझ सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया ना। अब देखो फर्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखना थोड़ा। सेकेंड मेथड देखना तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना दिया हुआ है, 3v/2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पता है, कितना वेलोसिटी से जाके इसको टकरा रहा है, मीट कर रहा है वो पता है, बीच का लेंथ पता है एल है, तो टाइम ही निकल जाएगा है। एल बराबर भी इंटू टी लिखेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, L/v, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा एल, और भी कितना है 3v/2, यानी कि 2 ऊपर चलाएगा तो 2l/3v, तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे। तो टी बराबर कितना आएगा यहाँ पे आंसर, 2l/3v, ये आ गया हम सबका आंसर डायरेक्ट। तो इसका भी पता चल गया कहाँ पे मीट कर रहा था, सेंट्रॉइड पे। कितना टाइम के बाद मीट कर रहा है, 2l/3v पे। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वन, डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही दिए थे ना बाबू, l/√3। अब बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी वन ऑफ देम टिल दे मीट, डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि ए मान लो चलते चलते इस रास्ते से सेंट्रॉइड पे पहुंचा, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है कितना टाइम बाद जाके मीट कर रहा है, कितना वेलोसिटी से चल रहा है, ये भी पता है, वेलोसिटी भी है। अब निकाल लेते हैं। तो इसका एक थोड़ा सा फिगर बनाते हैं छोटा सा। सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये ए है, मुझे ए निकालना है डिस्टेंस, तो मान लो डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को क्या मानते हैं, डी। तो डी बराबर क्या होता है, v इंटू टी, और तो कुछ होता नहीं है। तो डी बराबर क्या होता है, v इंटू टी। तो कितना वेलोसिटी से ए चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू v है, तो v। अच्छा, यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, अरे यही पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूरा पूछ रहा है, इसका लेंथ तो नहीं निकल जाएगा। टाइम पता है ये, कितना टाइम के बाद वहां पहुंचा, वेलोसिटी पता है ये, स्पीड सॉरी पता है ये, तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। अरे ये स्पीड है ना, भी स्पीड है ना, वेलोसिटी का तो डायरेक्शन चेंज कर रहा था लेकिन स्पीड कांस्टेंट था। ये कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो ऐसा है कि हर जगह पे चेंज कर रहा है, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा, ठीक है। तो स्पीड पता है ये है, कितना है, भी है।
टाइम कितना लगा निकाल ही लिए 2L/3v। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, वेलोसिटी गुना स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड v है और टाइम कितना है 2L/3v। तो v से v कैंसिल, यानी d बराबर 2L/3, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया एक के द्वारा 2L/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया गया मीट करने के लिए। यानी कि जब तीनों मिलेगा तो तीनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2L/3। अच्छा, कहां पे तीनों मिलेगा, सेंट्रॉइड पे मिलेगा। तीनों कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट L/√3 करेगा। तीनों कितना टाइम के बाद मिलेगा 2L/3 v के जगह बाद मिलेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि यहां से इस पाथ का कितना लेंथ होगा, तो 2L/3 हो गया। यही था क्वेश्चन। तो हम लोग का रिलेटिव मोशन खत्म हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन बनाइए, जो भी डाउट होता है टेलीग्राम पे हमको डाल दीजिए, मैं देख लूंगा आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, फिर मैं आपको सोल्यूशन करके बता दूंगा, चाहे क्लास में भी उसको सोल्यूशन करवा सकता हूँ, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों को बताइए इसे चैनल के बारे में, ताकि इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।